इंडिया डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में बादशाहत हासिल कर चुका है, लेकिन इस ताज में अभी कुछ और नगीने जड़ने बाकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बादशाहत क्या है और अभी कौन से नगीने जड़ने वाले बाकी हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आरबीआई ने आम आदमी और व्यापारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने अब ई-रुपी की सुविधा सीबीडीसी और यूपीआई आईडी के बिना फ़ोन नंबरों पर देने का ऐलान किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये ई-रुपी क्या है? क्या सच में सीबीडीसी और यूपीआई आईडी के बिना अब ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाएगा? हमारे पेमेंट करने के तरीके बदल तो नहीं जाएंगे? इन सभी सवालों को हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने डिजिटल एरा की मांग को देखते हुए ई-रुपी को पहले ही लॉन्च कर चुकी है, जो देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी है, जिसे आप इसे फिजिकल नोटों का इलेक्ट्रॉनिक रूप भी कह सकते हैं, जो रुपए की वैल्यू को बनाए रखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करता है। वहीं आरबीआई अब ई-रुपी की सुविधा सीबीडीसी और यूपीआई आईडी के बिना ही फोन नंबरों पर देगा। चलिए अब ई-रुपी के फीचर्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो ई-रुपी न सिर्फ P2P यानी पर्सन टू पर्सन और P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट्स ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है, बल्कि ऑफलाइन पेमेंट्स और बाकी नए फीचर्स जैसे ऑप्शंस को भी जोड़ता है, जिसका टारगेट फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में यूज करने का है, जो ग्लोबल ट्रेड में रुपए की भूमिका मजबूत करेगा। इतना ही नहीं, ई-रुपी का इस्तेमाल करना यूपीआई जितना ही आसान है, लेकिन इसमें सेंट्रल बैंक की बैंकिंग जोड़ दी जाती है। सबसे पहले किसी पार्टिसिपेटिंग बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग से डिजिटल वॉलेट डाउनलोड करें। फिलहाल एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा और यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी जैसे 17 बैंकों में इसकी सुविधा है। इन बैंकों के ऐप में ई-रुपी का ऑप्शन सिलेक्ट करें, अपना बैंक अकाउंट लिंक करें, जिसके बाद आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक आपका डिजिटल वॉलेट सीधे बैंक बैलेंस से जुड़ जाएगा। ये तो हुई बात ई-रुपी और उसके फीचर्स की। चलिए अब ई-रुपी और सीबीडीसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी है, जो इंडियन रुपीस का डिजिटल रूप है, जिसे आरबीआई जारी करता है। इसे डिजिटल रुपया या ई-रुपी भी कहते हैं। ये करेंसी की तरह ही इलीगल है, जिसको आप डिजिटल वॉलेट में पैसे स्टोर करने और ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। ई-रुपी का मेन टारगेट डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है और साथ ही करेंसी पर होने वाले प्रिंटिंग पर लगने वाले खर्च को कम करना है। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो ई-रुपी सेंट्रल बैंक पर दावे का लीड करने वाले डिजिटल टोकन के रूप में होता है। बैंक नोट के डिजिटल फॉर्म में इफेक्टिवली काम करेगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर एक होल्डर दूसरे होल्डर को आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। तो ये रही पूरी स्टोरी ई-रुपी और उसके फीचर्स की, और साथ ही हमने जाना कि कैसे बिना सीबीडीसी और यूपीआई आईडी के ही अब ट्रांजैक्शन करना आसान होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।